अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आ चुके हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के एडमिशन्स पोर्टल पे। यहाँ पे हमें 2 फॉर्म पेज अपीयर होते दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जिस्टिंग यूज़र के नाम से और दूसरा न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से। लेकिन एग्जिस्टिंग यूज़र तो आप तब होंगे ना जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन अपनी कर लेंगे। तो सबसे पहले फ़ोकस करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन में अगर आप देखें, इसमें हमें अपनी कोई बेसिक डिटेल देनी है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे कोई अपना ईमेल अकाउंट ना हो, तो क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने से हम आ जाएँगे google.com पे। तो यहाँ पे आने के बाद हमें बनाना है सबसे पहले अपना एक ईमेल अकाउंट। तो ये पेज अब हमारे सामने लोड हो रहा है। तो ये सब इंटरनेट स्लो है हमारा थोड़ा आज, कोई बात नहीं। तो इसमें अगर आप देखें क्रिएट अ गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है उसके बाद आपको मिल जाएगा एक गूगल अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है, उसे हम यहाँ पे ईमेल वाले जो अपना टेक्स्ट बॉक्स है इसमें पुट करेंगे। इनपुट करने के बाद लास्ट में हमने करना है साइन अप। साइन अप हम जब कर लेंगे तो इस एडमिशन्स पोर्टल पे ना हमारा एक अकाउंट बन जाएगा। यानी यहाँ एडमिशन्स पोर्टल जो है ना, इसके डेटाबेस में हमारी एंट्री हो जाएगी। यानी अब इसे पता चलेगा कि हम कौन है, हमारी डिटेल इसके पास चली जा चुकी है। उसके बाद ये एग्जिस्टिंग यूज़र हो गए अब हम। उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने जो डिटेल यहाँ पे दी ना, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो डिटेल यहाँ देनी है और साइन इन करना है। तो जैसे कि हम कर चुके हैं सारा कुछ, तो ये साइन इन करते हैं। तो साइन इन जैसे कि हमने देखा कई बार हो सकता है आपके पास ये एरर मैसेज आए कि आपका साइन इन अटेम्प्ट फेल्ड हो गया है, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप दोबारा करेंगे तो आप लॉग इन साइन इन ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें अगर आप, तो माई एप्लीकेशन तो अभी कुछ है नहीं। इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्ट्रक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन 2 लैंग्वेजेज़ में मिलेंगी आपको, एक तो उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो हम उर्दू के साथ अगर जाएँ, तो इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर पढ़ें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ पे अटेंशन हियर। तो इस सब को पढ़ लेने के बाद हमने क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे करना है क्लिक और अप्लाई ऑनलाइन करना है एडमिशन के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ आपको 6 फॉर्म पेज दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपको प्रोग्राम सिलेक्शन के बारे में है कि प्रोग्राम सेलेक्ट करो। लेकिन इस फॉर्म पेज में ख़ास बात क्या है कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो व्यू कैंपसेस हैं उनमें किसी एक को सिलेक्ट करना है। एट होम करें या वो करें, इस रेडियो बटन के साथ जाएँ या इसके साथ जाएँ, फ़ी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करीब तरीन व्यू कैंपस ही सिलेक्ट करें, ठीक है? उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद जो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी होगी। जब ये कर लेंगे ना, तो सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी नेक्स्ट स्टेप से मुराद है इस फॉर्म पेज पर, ठीक है? लेकिन अभी आप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में हाइलाइटेड दिखाई दे रहा है कि आप हैं कहाँ पे। तो ये सब करने के बाद हम यहाँ आ जाएँगे और यहाँ पे जब आएँगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर, तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये सब जो मैं आपको बता चुका। फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप करना चाहें वो फॉर्म, उसे फिल करें। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए 2 गवाह गवाह ज़रूर होने चाहिए जिनके आप सीएनआईसी नंबर और डिटेल देंगे, ठीक है? तो उसके बाद कोर्स एग्ज़ाम्पशंस या क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये उन लोगों के लिए जो बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पे बहुत एहतियात से काम लें, ठीक है? उसके बाद अपलोड करने हैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स जो जिनके बारे में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बताया ना कि आपने ये एजुकेशन ले रखी है, तो वो उन ही डॉक्यूमेंट्स को आप और उनके अलावा कुछ जो बताएँ, जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। जहाँ पे स्टैरिक आपको शो होगा, स्टैरिक शो होगा। तो उस स्टैरिक को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाकी कुछ ऑप्शनल भी होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपने स्कैन करके अपलोड करने हैं। लास्ट पे सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वो ये कि एक बार उसे रिव्यू कर लें। और वो लोग जो कोर्स एग्जामिशंस वाले हैं या क्रेडिट ट्रांसफ़र वाले हैं, तो उन्हें हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है, वाज़ेह रहना चाहिए। यस, मैंने कहा उन्हें हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है, अदरवाइज़ बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं करवानी। तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ये ऑप्शन तो उनके लिए है ही नहीं। लेकिन इन केस वो फ्रेश नहीं है, वो एग्जामिशन वाले हैं, तो उन्हें यहाँ पे अपनी डिटेल देनी है और लास्ट पे जब एप्लीकेशन फॉर्म उनका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वो हार्ड कॉपी भी मुतलका कैंपस में, जो कैंपस उन्होंने यहाँ सेलेक्ट किया होगा ना, उसमें वो अपनी हार्ड कॉपी देंगे। तो आप इसमें अगर कोई भी मसला आता है तो आप कमेंट करें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।